इंडिया के स्टॉक मार्केट में 6000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है और आज अगर हमको जीरो से स्टार्ट करके किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो तो एग्जैक्टली हम कैसे करेंगे। तो आज आपको हम पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं कि हम स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन एक वार्निंग है, इस वीडियो को आधा अधूरा देख के कभी भी अप्लाई मत करना क्योंकि इसमें आपका बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि हर एक स्टेप जो हम बताने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए जिस वेबसाइट का हम यूज करेंगे उसका नाम है screener.in। यहाँ पे जाके हम सबसे पहले लॉग इन करेंगे। गूगल अकाउंट से लॉग इन करने का ऑप्शन है और अगर आपका अकाउंट नहीं है स्क्रीनर पे तो गूगल से ही आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद हमारे सामने होम पेज खुल चुका है। सबसे ऊपर में स्क्रीन्स नाम से एक ऑप्शन दिख रहा है, हम उस पर क्लिक करेंगे। यहीं से हम अपने लिए बेस्ट स्टॉक्स को फिल्टर आउट करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्राइटेरिया है वो है मार्केट कैप का। तो मार्केट कैप हम दिए हैं ग्रेटर देन 500 करोड़। 500 करोड़ से ऊपर का कंपनी हमारे पास होना चाहिए क्योंकि इससे छोटा कंपनी पेनी स्टॉक्स में आ जाता है और पेनी स्टॉक्स में हमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ये क्राइटेरिया डालने के बाद जब हम रन दिस क्वेरी पे क्लिक करते हैं 6000 स्टॉक्स में से हमारे सामने 1936 स्टॉक्स बचा। अच्छा, अब हमें वैल्यूएशन ज्यादा नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हम जिस स्टॉक्स को फिल्टर करें वो सही वैल्यूएशन पे मिल रहा हो। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है पीईजी रेशियो। पीईजी रेशियो अगर 2 से नीचे है तो हम कह सकते हैं कि एकदम सही वैल्यूएशन पे हमको स्टॉक मिल रहा है। यहाँ पे हम 1 रखे हैं, पीईजी रेशियो 1 से नीचे होना चाहिए, यानी कि अंडर वैल्यूएशन वाला स्टॉक हमको चाहिए। इसके बाद हम रन दिस क्वेरी करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 968 स्टॉक्स बचा है बस। हम अगर चाहते तो आप लोगों को डायरेक्ट भी स्क्रीनर बना के उसका लिंक शेयर कर देते, लेकिन हम ये वीडियो में आप लोगों के सामने लाइव इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आखिर हमें कैसे फिल्टर आउट करना है। आप खुद से करना सीखो। तो अगला क्वेरी जो हम डाल रहे हैं वो है ROCE का। ROCE 20% से ज्यादा होना चाहिए। अब इस फिल्टर को अप्लाई करने के बाद अगर हम रन दिस क्वेरी पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास सिर्फ 312 स्टॉक्स बचे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे पास स्टॉक्स कम हो रहे हैं। अगला फिल्टर हम लगा रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज्यादा। इसके बाद रन करते हैं तो आप देख सकते हैं 235 स्टॉक्स हमारे सामने बच गया, लेकिन अभी भी ये हमको ज्यादा लग रहा है। तो एक और फिल्टर लगाते हैं डेब्ट टू इक्विटी लेस देन 1, यानी कि हम चाहते हैं जिस स्टॉक में हम इन्वेस्ट करें उस पे कर्ज ना के बराबर हो। ये फिल्टर लगाने के बाद हमारे पास 216 रिजल्ट आया है। अब अगला फिल्टर हम लगा रहे हैं 3 साल का सेल्स ग्रोथ कंपनी का 15% से ज्यादा हो और इसके बाद हमारे पास 169 रिजल्ट अभी भी बच रहा है। तो फिर अगला फिल्टर हम लगा देते हैं प्रॉफिट ग्रोथ 3 सालों में 15% से ज्यादा। अच्छा, इसके बाद हम फिल्टर लगा रहे हैं, हम चाहते हैं कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE 3 साल का एवरेज 15% से ज्यादा हो, यानी कि एवरेज ROE 15% से ज्यादा हो। ये फिल्टर लगाने के बाद अब हमारे पास 163 स्टॉक्स बचा। तो फिर हम एक और फिल्टर लगाते हैं एवरेज ROCE यानी कि एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3 सालों का 15% से ज्यादा हो। अच्छा, इसके बाद हम फिल्टर लगा रहे हैं OPM ग्रेटर देन 15% यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% से ज्यादा होना चाहिए। अगला फिल्टर लगा देते हैं EPS ग्रोथ 5 इयर्स ग्रेटर देन 20। अच्छा, इसका अगला फिल्टर हम लगा रहे हैं फ्री कैश फ्लो प्रेसीडिंग ईयर का 0 से ज्यादा। और सबसे लास्ट फिल्टर जो हमने लगाया है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ग्रेटर देन 5। इतना सारा फिल्टर लगाने के बाद जब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 22 रिजल्ट है। तो अब इस स्कैनर को हम सेव कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं टॉप फंडामेंटल स्क्रीनर, क्योंकि इसमें जितना भी फिल्टर हमने लगाया, जितने भी क्वेरी हमने सेट किए हैं वो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स का फिल्टर लगाया है। तो अब हमको क्या करना है, इन 22 के 22 स्टॉक्स में जाके सीधा इन्वेस्ट कर देना है? बिल्कुल नहीं। इन सभी स्टॉक्स को बारी बारी से क्लिक करके हम ओपन करेंगे और उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे और अगर हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो फिर जाके हम उसमें इन्वेस्ट के बारे में सोचेंगे। तो अभी जो आप लोगों के सामने हम स्टॉक्स को फिल्टर आउट किए हैं उसमें मेरा मेन फोकस ये था कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को हम ढूंढ के निकालें। लेकिन इस वीडियो में मेरा मकसद ये नहीं है कि हम बैठ के स्टॉक्स को स्क्रीन करें, बल्कि हम ये चाहते हैं कि आप खुद से अपना स्टॉक्स को फिल्टर आउट करना सीखो। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ढूंढना तो हमने सीख लिया। अब हम आपके सामने एक ऐसा स्क्रीनर बनाते हैं जिनमें हमें हाई ग्रोथ वाले स्टॉक्स मिले। इसके लिए हम सबसे पहला क्राइटेरिया डाल रहे हैं सेल्स ग्रोथ 10% से ज्यादा हो। अगला क्राइटेरिया हमारा ये रहेगा कि सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों में 10% से ज्यादा हो। इसके बाद फिर से वापस सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों में 10% से ज्यादा हो एंड फिर वापस से सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों में भी 10% से ज्यादा हो और इसी तरह सेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों में भी 10% से ज्यादा हो। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई कंपनी पिछले 10 साल से हर साल 10% से ज्यादा का
सेल्स ग्रोथ दे रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ कि वो कंपनी बढ़िया है। अगला क्राइटेरिया हम ले रहे हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर देन 15%। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी ने जो कैपिटल लगाया है अपने बिजनेस में उस पे 15% से ज्यादा रिटर्न वो कमा पा रहा है कि नहीं। और इसमें भी हम सेम करेंगे, एवरेज आरओसी 3 साल का 15% से ज्यादा, फिर 5 साल का 15% से ज्यादा, फिर 7 साल का भी 15% से ज्यादा, और फिर 10 साल का भी 15% से ज्यादा। अब वापस से आप ये सोचो कि कोई कंपनी है, उसने कैपिटल लगाया 100 रुपया और उस कैपिटल पे वो पिछले 10 साल से हर साल 15% रिटर्न जनरेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका बिजनेस स्टेबल है, वो फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। अब इसमें अगला फिल्टर हम लगाए हैं मार्केट कैप 500 करोड़ से ज्यादा, क्योंकि 500 करोड़ से नीचे बहुत ही छोटा कंपनी हो गया, उसको हम अवॉइड ही करेंगे। अच्छा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो हमारा 100 से नीचे होना चाहिए, क्योंकि 100 से ज्यादा बहुत ही महंगा हो गया, ऐसे स्टॉक्स को हम बाहर निकाल देंगे। और सबसे लास्ट पीईजी रेशियो हमारा 2 से नीचे होना चाहिए, इससे हमें ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो ग्रोथ भी फास्ट कर रहे हैं लेकिन जिनका वैल्यूएशन अभी भी कम है। अब इतने सारे फिल्टर लगाने के बाद हम रन दिस क्वेरी पे क्लिक करते हैं और हमारे सामने निकल के आ गया 73 रिजल्ट्स। वेबसॉल एनर्जी, स्वराज इंजन, बीएसई, बहुत सारी कंपनियां हैं। और इस स्क्रीनर को हम सेव करते हैं और इसका नाम लिखते हैं ग्रोथ स्टॉक्स स्क्रीनर। तो अभी तक आपको हम 2 तरीकों से स्टॉक्स को फिल्टर आउट करना सिखा दिए। टॉप फंडामेंटल वाला, हमें हाई ग्रोथ चाहिए तो उसका फिल्टर कैसे लगाते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग स्क्रीनर सर्च करते हैं यूट्यूब पे, स्क्रीनर को कॉपी करते हैं, जो भी स्टॉक्स आया औने पौने दाम पे खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमने फिल्टर करके जो स्टॉक्स निकाले हैं उन स्टॉक्स का भी डिटेल एनालिसिस हमें करना पड़ेगा फंडामेंटल, उसके बाद ही हमें पता चलेगा ये इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। और अगर आपको नहीं पता है कि पी रेशियो क्या होता है, पीईजी रेशियो क्या है, डेब्ट टू इक्विटी क्या है, आरओसी, आरओई, करंट रेशियो या फंडामेंटल का कुछ भी नहीं पता है, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना आई लव यू। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे जीरो लेवल से फंडामेंटल का सब कुछ।